लग रहा है। वो चाह रहे थे कि जाने से पहले अगर एक आध फिनिश अगर और निकाल के जा पाए तो बहुत अच्छी खबर होने वाली थी, बट क्रेजी क्रेटॉस उनका एलिमिनेशन इस मिरामार से होता हुआ। अब ऐसे में जस्टी की तरफ से जो आखिरी प्लेयर सरवाइव कर रहे हैं वो पारी को कहां तक लेके जाएंगे, उस डिफरेंस को कितना कम किया जाएगा वो काफी जल्दी हम समझने वाले हैं। बट एलिमिनेशन एक के बाद एक टीम का होता ही, नेड वहां से फेंकने की वो कोशिश, हालांकि डायरेक्शन वो थोड़ा सा अलग दिशा में चला गया, उसका कुछ खास फायदा हुआ नहीं और वांटेड भी ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाह रहे, वो सर्कल की तरफ जाना चाह रहे। बट इन सब चीजों के बीच में मैं मिस्टर आइजल को देख रहा हूं, उनका सर्वाइवल गेम चलता हुआ दूसरे स्थान पे चल रहे, ज्यादा से ज्यादा देर तक इस मैच पे बन के रखना चाहेंगे अपने आप को। सोमराज उनका भी समापन हुआ, 4 फिनिश निकाले, लेकिन अब प्लेसमेंट पॉइंट की यहाँ भी ज्यादा दूर तक अपने आप को नहीं लेके जा पाए। चलिए हाइड्रोजन काफी ओपन से वो रोटेशन करने का प्रयास, और जतिन की तरफ से काफी कमाल का स्प्रे प्लेयर को गिरा चुके हैं दूसरे प्लेयर के ऊपर। शॉट बहुत ओपन होने के कारण जॉनथन की तरफ से काफी अच्छा कंफर्मेशन भी निकाला जाएगा जतिन के ऊपर। क्या रिवाइवल भी पॉसिबल होने वाला है, क्योंकि बहुत ओपन में है पूरी टीम हाइड्रोजन। लग तो रहा है कि रिवाइवल में उतना ज्यादा जो दिक्कत है वो होगा नहीं। वो जो इकलौते प्लेयर चंदन बचे थे वो व्हीकल उठा के सीधे सर्कल के सेंटर पे चले गए, और वहां पे बेहतर सर्वाइवल गेम वो जरूर दिखा सकते हैं। ये एक अच्छी रणनीति, और इससे पहले भी हमने जतिन हंटर्स को वो काम करते हुए देखा है। बट दूसरी तरफ मोस्ट वांटेड, सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है इस टीम की इस मुकाबले में उस चिकन डिनर को अपना बनाने की। पर पॉइंट वही है कि गलतियां आप करना अफोर्ड नहीं कर सकते। वांटेड, उनके ऊपर एक ग्रेनेड थ्रो किया गया, बट ये ग्रेनेड बेहतर है, काफी कन्फाइंड स्पेस वहां पे मौजूद था और बिल्कुल निशाने पे वो ग्रेनेड गया। शुरुआती ये फिनिशेस जो आए हैं मोस्ट वांटेड के बाद, क्योंकि अभी तक तो उन्होंने अपनी पोजीशन पे ही ज्यादा ध्यान दिया है। हाइड्रो प्ले देने की कोशिश, बट वांटेड वो तेज तर्राक निकल गए वहां से। और अब आप देखिए जो चंदन की पोजीशन है, सर्कल के अंदर वो खिलाड़ी मौजूद है। एक बात तो तय है कि कम से कम 5 या 4 पॉइंट्स प्लेसमेंट के तो वो अपनी टीम को दिला ही रहे हैं, क्योंकि एजेस में सारी टीम एक दूसरे के अगेंस्ट जा चुकी है। हर्ष दूसरी तरफ नूपरी के ऊपर वो स्प्रे काफी ज्यादा बेहतर साबित हुआ है, कंफर्म करने की भी कोशिश रहने वाली है। बट चंदन के बारे में जब हमने इतनी बात कर दी एंकी, तो उनका बचना मुश्किल हो गया, एलिमिनेट हो गए इस मैच से। बट एफर्ट बहुत कमाल करा, नूपरी उनके ऊपर भी वो कनेक्शंस बढ़ते चले जा रहे। अरीब उनके ऊपर वो ग्रेनेड काफी कमाल का साबित हुआ। मोस्ट वांटेड जिनके लिए आप बात कर रहे थे कि पॉसिबिलिटी है उस चिकन की, जी हाँ पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा, लेकिन फिनिशेस उस तरीके से नहीं आए जो एक्सपेक्टेशन थी। वो जो सर्कल का एज बना के बैठे हुए थे, ओपन से टीम्स की रोटेशन आने वाली थी, वहां पे फिनिशेस में काफी अच्छा इजाफा हो सकता था। वो सारी चीजें इस मिरामार में अभी तक तो पॉसिबल हुई नहीं है। हालांकि अभी भी जितने प्लेयर्स इस मैच में बने हुए हैं, अगर सबके ऊपर वो कनेक्शन बनाए गए तो अभी भी मोस्ट वांटेड अच्छे खासे फिनिश निकाल के जा सकते हैं। बट सिराज सिन्हा वादा करके गए थे कि आज कमाल करेंगे थोड़ा, उसकी शुरुआत भले ही उन मैप्स में अच्छी नहीं हुई, लेकिन इस मिरामार में पोडियम पे आ चुके हैं। जी हाँ, और अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो वो भी अपने चारों प्लेयर्स के साथ इस मुकाबले के अंदर मौजूद हैं। काफी कुछ डिपेंड करेगा इस बात पे कि पहले कौन सी 2 टीम्स के बीच में वो भिड़ंत हमें देखने को मिलने वाली है। 6 टोटल फिनिशेस जॉनथन के पास, बढ़िया फॉर्म में ये खिलाड़ी हमें देखने को मिला है अभी तक। वही हाइड्रो, वो भी आसपास के एरिया को स्काउट करते हुए। वांटेड, वो टाइमिंग थोड़ी लेफ्ट राइट हो गई और वहां पे वो कनेक्शंस बने नहीं। सिराज थे ना, वो भी अपने लिए वैल्यूज यहां से निकाल करके जाना चाहेंगे। वांटेड, उनको समझ में आ गया कि वो पोजीशन उनके लिए उतनी बेहतर नहीं है, व्हीकल उठाया और अब वो अपने आप को रीपोजिशन करने की कोशिश करते हुए। पर दिक्कत ये है ना रावण की वांटेड के पास कोई ग्रेनेड मौजूद है नहीं, 3 मोलोटॉव से काम चलाना पड़ेगा उनको। और बाकी प्लेयर्स भी इसी तरह दौड़ लगा के आ रहे हैं, मतलब यहां से पूरा प्रेशर बनाने की कोशिश में लगे हुए, क्योंकि हाइट का भी एडवांटेज मिल चुका है। लेकिन अभी भी जो बचे हुए 2 प्लेयर है बहुत अलग उन्हें रखा गया है, क्योंकि अगला सर्कल का शिफ्ट भी आने वाला है और उसमें डिसाइड होगा कि फिर हमें किस और जाने की जरूरत पड़ेगी। सेंट्रल शिफ्ट आता हुआ सर्कल का, और सिराज सेना के 2 प्लेयर वेस्टर्न साइड पे आ चुके हैं सर्कल के अंदर, लेकिन बाकी सारे ही प्लेयर्स को अभी सर्कल की तरफ दौड़ लगाने की जरूरत पड़ने वाली है। फ्रैगर वो रहेंगे मोस्ट वांटेड की तरफ से, जो कि ईस्टर्न साइड से बहुत तेजी से अपने आप को सर्कल की तरफ लेके गए। वाइपर वो भी गाड़ी स्टार्ट कर चुके हैं वेस्टर्न साइड से। सिराज सेना के आखिरी प्लेयर वेस्टर्न साइड से वो भी एंट्री बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। कलयुग मोस्ट वांटेड की तरफ से सदर्न साइड से वो भी एंट्री बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो सर्कल के शिफ्ट के साथ फाइट को छोड़ के अपने कुछ प्लेयर को कॉल दिया गया कि आप सर्कल की तरफ जाइए, मैं एजेस पे रुकता हूं, फाइट करता हूं, टाइम बाय करता हूं। लेकिन ये चीजें पॉसिबल नहीं हुई है हाइड्रोजन की तरफ से,
क्योंकि वो स्प्लिट नहीं रखा गया था, एक साथ एकजुट थे, तो एक साथ ही अटैक करने का यहाँ पर डिसीजन बनाया जाएगा। और वांटेड के ऊपर वो कनेक्शन काफी आसानी से वो नॉक भी निकाला गया। टॉप कवर में जरूर है बट ज्यादा देर तक नहीं, उन्हें भी वहां पे टेक डाउन किया जाएगा। कलयुग पीछे से आए कवर फायर देने के लिए, लेकिन उनका भी बचना बहुत ज्यादा मुश्किल, तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब फ्रैगर के ऊपर। एक मौका था यहाँ पे मोस्ट वांटेड के पास कि वो सेकंड और अपने बीच में जो डिफरेंस है उसको थोड़ा कम करे, बट यहाँ पे लग तो रहा है कि उसमें कामयाबी उनको हासिल नहीं हो पाएगी। और सिराज थे ना, वो भी रीपोजिशन करके अब हाइट के एडवांटेज की तरफ चले गए फ्लैगर लोग। एचपी उनकी बहुत ज्यादा कम, हर्ष की पोजीशन भी टोटली रिवील्ड है। और चलिए फाइनली वो जॉनसन का ग्रेनेड फ्लैगर उनका समापन हो चुका है। और अब एक 3v3 की जो इवन स्टीवन सिचुएशन है वो बन चुकी है। हालांकि अगर आप पोजीशन वाइज बात करें, मुझे अभी भी लगता है कि सिराज थे ना, उनके पास वो पोजिशनल एडवांटेज रहने वाला है। सिराज छाप छोड़ने की बात कर रहे थे, क्या यही वो मेरा मार है जहां पे वो चिकन डिनर के साथ अपना छाप छोड़ने वाले हैं? वाइपर हाइट काफी अच्छा है इनके पास, ग्रेनेड करने की जो पॉसिबिलिटी है, उस कनेक्शन की आप बात कर ले, 5 ग्रेनेड है इस प्लेयर के पास। अगर एक एक करके भी अगर वो अच्छे तरीके से थ्रो किए गए तो कनेक्शन काफी बेटर हो सकता है। जैप को भी आप देखिए, वो भी एडवांस करके जो नॉक है वो निकालना स्टार्ट कर देंगे जॉनथन। हालांकि सिराज जो ऑफ एंगल बना के रखे हुए थे उनके ऊपर वो नॉक निकाला जाएगा, लेकिन उसके बाद ये ग्रेनेड जैप की तरफ से जॉनथन के ऊपर। हर्ष वहां पे रिवाइवल देने की कोशिश में लग चुके हैं, जेली को जल्द से जल्द वो रिवाइव देना चाह रहे हैं, लेकिन इतने सारे ग्रेनेड के बीच में, इतने सारे उस मॉली के बीच में क्या वो रिवाइवल पॉसिबल होगा? हुआ, लेकिन उसके बाद जेली को एक बार फिर से टेक डाउन किया जाएगा। हर्ष इकलौते प्लेयर है, फाइट बैक कर रहे हैं, लेकिन एचपी उतनी ज्यादा है नहीं, और वाइपर के पास अभी भी वो 3 ग्रेनेड है। और यहां से कनेक्शन की जब बारी आएगी, कुछ खास दिक्कत होना नहीं चाहिए इन्हें। हर्ष ने काफी बढ़िया अभी तक तो कंपोजर दिखाए, बट वाइपर ये ग्रेनेड क्या वो काफी रहेगा? जीनी एक बार फिर से बस स्प्लैश डैमेज ही वो देकर के जा पाए। जो सिराज के ऊपर नॉक निकालता था वो सबसे ज्यादा अहम था। वाइपर एक जंप शॉट वो लेने की कोशिश कर रहे हैं, ये काफी क्लोज बैटल जाता हुआ, और वो फाइनल कनेक्शन वाइपर के द्वारा ही आता हुआ नजर आएगा। सिराज सेना इस मुकाबले में वो चिकन डिनर की कहानी लिखेंगे। हालांकि ओवरऑल स्टैंडिंग्स में टीम काफी ज्यादा पीछे थे।